आप रिलायंस इंडस्ट्रीज और उनके धन कुबेर मालिक मुकेश अंबानी की बेइंतहा कमाई के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दौलत के मामले में अंबानी को टक्कर दे रहा है। हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की, जिन्होंने एक वक्त में आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन आज ये एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कम ही ऐसे लोग हैं जो इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो अगर आप भी गौतम अडानी की कामयाबी का राज जानना चाहते हैं तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए और हमारे साथ बने रहिए इसी तरह। इसलिए हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो आइए शुरू करते हैं गौतम अडानी की जिंदगी और व्यापार का सफरनामा। वैसे तो ये भी रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरू भाई अंबानी की तरह पहली पीढ़ी के ही बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज इनकी नेटवर्थ बाकी उद्योगपतियों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक डायलॉग है जो इन्होंने बिल्कुल साबित कर दिया है, और वो डायलॉग है, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अडानी को जो भी धंधा मिला उन्होंने उसे पूरे मन के साथ किया और परचम लहराते चले गए। लेकिन उनके फर्श से अर्श तक पहुंचने का सफर काफी जद्दोजहद भरा था। उनका जन्म सन 1962 में अहमदाबाद के एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ था। पिता का छोटा सा काम था, लेकिन कुछ खास नहीं चल रहा था। ऐसे में वक्त के साथ आर्थिक हालात और बिगड़ते चले गए, जिसकी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसके लिए वो बड़ी उम्मीदें लेकर बड़े शहर में छोटी सी उम्र में ही आ गए, और वो आए मुंबई में, जहां शुरुआत में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्हें एक डायमंड सप्लायर के यहाँ नौकरी मिल गई। 3 सालों तक काम करने के बाद उन्हें समझ आया कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया और जावेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज की कंपनी की शुरुआत की। गौतम अडानी को अपनी जिंदगी का वाय पता था, यानी कि उन्हें ये पता था कि उन्हें काम क्यों करना है, इसलिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और कम उम्र में ही उनका धंधा दौड़ने लगा। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 में, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। दरअसल उनके भाई ने एक सामान को लपेटने वाली प्लास्टिक शीट की एक कंपनी खरीदी, मगर वो चल नहीं रही थी क्योंकि कच्चा माल नहीं मिल रहा था, और जो मिल रहा था वो जरूरत के हिसाब से ज्यादा महंगा था, और बाहर देशों से कच्चा माल लाना काफी महंगा पड़ रहा था। तो अडानी ने इसको एक अवसर के तौर पर देखा और कंडाला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रैनुअल्स को आयात करना शुरू कर दिया। 1988 में शुरू हुई अडानी एक्सपोर्ट्स, जिसका नाम बाद में बदलकर अडानी इंटरप्राइजेस कर दिया, जिसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और कपड़ों की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। काम चल पड़ा और कुछ ही साल में ये कंपनी और अडानी बिजनेस की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गए, और फिर 1994 में अडानी इंटरप्राइजेस को शेयर बाजार में लिस्ट भी कर दिया गया। और फिर साल आया 1995। ये वो साल था जिसने अडानी को इस मुकाम तक पहुंचाने की नींव रखी, क्योंकि उस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनियों की तलाश कर रही थी, और ये खबर जैसे ही अडानी तक पहुंची तो उन्हें कमाई का एक और सोर्स नजर आने लगा। इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। मुद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। वैसे ये बंदरगाह की खासियत के बारे में बताएं तो करीब 8000 हेक्टेयर में फैला ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है, और इस पोर्ट से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही ये जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत आती है, तो प्रमोटर कंपनियों को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट एयरलाइंस और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आज अडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक है। उनकी अडानी पोर्ट देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है, और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा,
केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे 7 समुद्री राज्यों में उनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अडानी खुद को ग्रो करते चले गए। वो लोगों की रसोइयों तक पहुंच गए फॉर्च्यून तेल के थ्रू। वही फॉर्च्यून जिसका रिफाइंड ऑयल आज हर घर में सुबह शाम रात इस्तेमाल होता है। एक्चुअली जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने वेल एग्री बिजनेस ग्रुप वेलमार्क के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा। वैसे फॉर्च्यून तेल के अलावा अडानी ग्रुप आज आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे दर्जनों चीजों से आपकी रसोई का हिस्सा बन चुका है, जिसके रखरखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े सिलोस बनाए। सिलोस बेसिकली वो चीज होती है जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। सिलोस की कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने निजी रेल लाइंस भी चलाई ताकि अनाज को लाने और ले जाने में आसानी रहे। कहते हैं कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को ही होती है, इसलिए अडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखाई दिया। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े राज्यों में बिजली सप्लाई करनी शुरू की, लेकिन इतने बड़े पावर पॉइंट को चलाने के लिए उन्हें कोयले की जरूरत थी। इसलिए अडानी ने अपना दिमाग चलाया और ऑस्ट्रेलिया की एक कोयल माइन को ही खरीद डाला। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक 2010 में अडानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयले की खदान को खरीदा। इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार भरे हुए हैं, जो हर साल 60 मिलियन टन का कोयला पैदा कर सकते हैं। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयले के लिए अडानी ग्रुप ने साउथ सुमित्रा से कोयला ढुलाई के लिए $1.5 अरब निवेश करने की भी घोषणा की। उस समय इंडोनेशिया निवेश पोदार ने बताया कि अडानी समूह 5 करोड़ टन की क्षमता वाले एक कोयल हैंडलिंग पोर्ट का निर्माण करेगा और साउथ सुमित्रा आइलैंड को खदानों से कोयला निकालने के लिए 250 किलोमीटर रेल लाइन भी बिछाएगा। इसी तरह अडानी को जहां भी खनिज पदार्थ यानी कि तेल, गैस, कोयला नजर आते थे, वहीं पर जल्दी से पैसा इन्वेस्ट कर देते थे और अपने कारोबार को फैलाते चले गए और उनके अकाउंट में पैसा आता चला गया। जिस अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में $76.5 करोड़ था, वो 2014 तक आते आते बढ़कर $10 अरब हो गया। साथ ही वक्त की जरूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल भी बनाने शुरू कर दिए। अब बंदरगाह और निजी रेल लाइन पर अपना साम्राज्य जमा लेने के बाद अडानी ने एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरी और 2019 में 6 हवाई अड्डों के मॉडर्निज्म और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अगले 50 सालों तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अडानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है और ये भी किसी को बताने की जरूरत नहीं कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश में दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है। जैसे सोने को सुंदर आकार देने के लिए उसे खूब तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अडानी को भी जीवन में कई बार ताप झेलना पड़ा। उनका सामना कई तरह के विवादों से हुआ, लेकिन हर बार उन्होंने उन पर जीत हासिल की और एक अलग ही मुकाम को हासिल कर लिया, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो चलिए आप भी जल्दी से हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फैला दीजिए और एक लाइक वीडियो को जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं जल्दी से एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।